वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। पार्टनरशिप फर्म्स का ये हमारा वीडियो नंबर 32 है। इस वीडियो के अंदर हमको डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हालांकि कुछ क्वेश्चंस हम पीछे से सोल्व करते आए हैं, वो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, पर उसमें हमने एक स्पेशल केस स्टडी अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग करना है। इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपके काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी क्वेरीज अपने आप ही सोल्व होने वाली हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर पहला केस, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो डेफिनेटली फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करने वाली है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हुआ इंटरेस्ट कितना पे करना है कि नहीं करना। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं है तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना, फर्म नहीं पे करेगी। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, पर यह नहीं लिखा हुआ कि आपको वो इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानना है। दोनों बातें आपको पता नहीं है। मतलब पार्टनरशिप डीड में ये तो दिया हुआ है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, पर हमको ये नहीं पता कि हम उस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट माने। तो हम उसको क्या मानकर चलेंगे बाय डिफॉल्ट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानकर चलेंगे। किसको किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं हम, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को ही हम क्या करने वाले हैं, प्रेफरेंस देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं, क्योंकि अगर फर्म के पास अगर लॉस होते हैं, पहला केस, इस केस में से ही पहला केस, अगर फर्म को लॉस होता है, तो फर्म 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं पे करने वाली है। पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, आपको क्लियर नहीं है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्या मानकर चलना है, तो आप बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानकर चलोगे। तो इस केसेस में से भी अगर हम देखें कि पहला केस, अगर क्वेश्चन में हमारे पास पीछे से ही लॉस आ रहा है, हमारे पास नेट लॉस चल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, 1 रुपए का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करने वाली है। क्योंकि आप लॉस में से कहां प्रॉफिट बांट सकते हो, आप प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी लॉस है। तो लॉसेस के केस के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है। दूसरा केस, अगर आपके पास प्रॉफिट है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख के प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट पे करना है 70,000 और दूसरे पार्टनर को देना है 10,000। आप डेफिनेटली दोनों को आप 80,000 पे कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉफिट कितना इकट्ठा किया हुआ है, 1 लाख, इंटरेस्ट कितना पे करना है 80,000। तो डेफिनेटली प्रॉफिट अगर ज्यादा है इंटरेस्ट से, तो आप डेफिनेटली पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दीजिए। थर्ड केस, अगर प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट कम है मान लो इंटरेस्ट से, तो क्या करेंगे, मान लीजिए प्रॉफिट है हमारे पास 50,000, प्रॉफिट कितना है 50,000, इंटरेस्ट कितना पे करना है 80,000। अब इस केस के अंदर क्या करें, इस केस के अंदर हमको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है वो सिर्फ इतना ही पे करना है जितना हमारे पास प्रॉफिट है। क्योंकि फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जब फर्म एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है, तो उस केस में अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो फर्म सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट पे करेगी जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में से ही फर्म क्या करेगी, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने वाली है। किस रेशो में डिवाइड करेगी, इस रेशो के अंदर, किस रेशो के अंदर, जिस रेशो के अंदर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट कितना है इनका 70,000 इसका 10,000 इसका, तो देखा जाए तो 50,000 को फर्म दोनों पार्टनर में 7:2 में डिवाइड कर देगी। ध्यान से समझना इस केस को, जब फर्म के पास प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट पे करना है अपने को 80,000, प्रॉफिट है अपने पास 50,000, क्या
क्या फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर पाएगी? क्या 50,000 रुपए में से 80,000 का इंटरेस्ट पे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। फर्म ने क्या करना है, अभी दोनों के दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि 70,000 उसको पे नहीं कर सकती, ना 10,000 इसको पे कर सकती। तो फर्म क्या करेगी, दोनों के दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फाई करेगी। फर्म क्या कहेगी, भाई मुझे ये बताओ कि तुमको इंटरेस्ट कितना मिलना है। वो कहेगा जी मेरे को 70,000 मिलना है, वो कहेगा मेरे को 10,000 मिलना है। फर्म कहेगी काम करते हो, तुम दोनों को तुम्हारे रेशो के अकॉर्डिंग मैं तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देती हूँ। फर्म क्या करेगी, इनका पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करेगी, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 70,000, इसका है 10,000। कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, दोनों का रेशो बना लेगी। दोनों का रेशो अगर देखे तो क्या है, 7:1 है। आप 50,000 रुपए को 7:1 में डिवाइड करके दोनों में बांट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7:1 में काटा, मान लो ए को मिल गया 5,000 और बी को मिल गया मान लो ए को मिल गया 45,000 और बी को मिल गया मान लो 5,000। तो फर्म क्या करेगी, दोनों को इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देगी। कितना पे करेगी, सिर्फ प्रॉफिट तक का। प्रॉफिट कितना है 50,000। 50,000 रुपए में से देख भाई 45,000 का इंटरेस्ट तेरा, 5,000 का इंटरेस्ट तेरा। ये कहां से आया, मान लो ये हमने रेशो में डिवाइड किया है। तो अपने पास दूसरे वाले केस के अंदर 3 केस स्टडी हो गए। अगर अपने पास पहले से ही लॉस है, फर्म 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट से, पूरा पे कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपने को क्या दिक्कत है। प्रॉफिट है 1 लाख, इंटरेस्ट पे करना है हमने 80,000, तो आप पे कर सकते हो प्रॉफिट में से 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप आसानी से पे कर सकते हो। तीसरा केस, प्रॉफिट अगर कम है इंटरेस्ट से, तो प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना पे करो जितना आपके पास प्रॉफिट है। दोनों का रेशो निकाला, चेक किया, प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डिवाइड कर दिया, बात खत्म हो गई। तीसरी बात, अब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो फर्म के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म के पास लॉस हो, फर्म फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने वाली है। फर्म क्या करने वाली है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने वाली है। मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, जब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो फर्म का कहने का मतलब होता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट को एडजस्ट करूंगी, लॉस है पे नहीं करूंगी। प्रॉफिट ज्यादा है तो तुम इंटरेस्ट पूरा ले लेना, प्रॉफिट कम है तो मैं सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट पे करूंगी, इतना मेरे पास प्रॉफिट है, क्योंकि मैं एप्रोप्रिएशन करती हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया कि पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या आपको चार्ज वर्ड मिल जाता है, इसका मतलब है कि फर्म के पास चाहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फर्म पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने ही वाली है। तो ये बातें आपको अगले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगी कि ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है और मोस्टली बच्चे फिर इसमें मिस्टेक भी करते हैं। तो अपने को मिस्टेक नहीं करना है कहीं पे भी, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आगे जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हमको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।